हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरामेडिकल स्टडी पॉइंट। लास्ट टॉपिक में मैंने आप लोगों को समझाया था होनिंग एंड स्टॉपिंग क्या होती है। उसका कंप्लीट वीडियो आप मेरे लेक्चर में देख सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक को अपन कंटिन्यू करेंगे, तो आज उसमें जो टॉपिक है अपना वो है सेक्शन एडेसिव के बारे में आज अपन बात करेंगे। ठीक है। आप लोग जो सेक्शन कटिंग के बारे में देख रहे थे, माइक्रोटोमी का पूरा कंप्लीट टॉपिक अपना चल रहा था, जिसमें मैंने आपको माइक्रोटोमी से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझाया था। उसमें जो मेजर दो चीजें थी वो थी होनिंग एंड स्टॉपिंग के बारे में देखा था। नेक्स्ट जो अपने पास में वो सेक्शन एडेसिव है। ठीक है, कि सेक्शन एडेसिव का क्या रोल होता है माइक्रोटोमी के अंदर। तो आप जानते हो, इसके नाम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि सेक्शन एडेसिव मतलब कि एक ऐसा एडेसिव या फिर ऐसा कोई भी सब्सटेंस होता है जिससे क्या किया जाता है, किसी भी दूसरे सब्सटेंस को फिक्स किया जाता है, उसको अपन एडेसिव बोलते हैं। ठीक है। एंड एडेसिव इज अ सब्सटेंस विच कैन बी स्मीयर्ड on the slide so that the section stick well to the slide। देखो यहाँ पे इसका रोल क्या है कि आप लोगों को पता ही है, लास्ट में हम जब माइक्रोटोम से सेक्शंस कट कर चुके थे, तो सेक्शंस कट करने के बाद में जो टिश्यू था वो वाटर बाथ में अपन ने ट्रांसफर कर दिया था। ट्रांसफर करने के बाद में जो मेन क्या होता है कि जब टिश्यू को वापस स्लाइड में लिया जाता है, जब ये ड्राई होता है, स्लाइड में लेने के बाद में इसको ड्राई होने के लिए रख दिया जाता है, तो ये जो सेक्शन है, ठीक है, वो क्या होता है, इसे डिटैच हो जाता है, यानी यहाँ से वो रिमूव हो जाता है ऑटोमेटिक। जैसे ड्राई होता है तो रिमूव हो जाता है, या तो यहाँ पे रिमूव हो जाता है ड्राई होने के बाद में, या बेसिकली जब स्टेनिंग प्रोसेस अपन करते हैं तो वहाँ पे वो रिमूव हो जाता है। उसी प्रोसेस उसको रिमूव होने से बचाने के लिए यही प्रोसेस किया जाता है सेक्शन एडेसिव। सेक्शन एडेसिव से क्या होता है कि ये जो स्लाइड है, ठीक है, इस स्लाइड में इस टिश्यू को लेने से पहले ही क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे सेक्शन एडेसिव को स्मेयर कर दिया जाता है। ठीक है, सेक्शन एडेसिव को स्मेयर कर दिया जाता है, या फिर जो वाटर बाथ होता है, या फिर उसको क्या किया जाता है, वाटर बाथ में सेक्शन एडेसिव को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली सेक्शन एडेसिव का रोल होता है कि टिश्यू को क्या किया जाता है, स्लाइड से अटैच करने के लिए सेक्शन एडेसिव का रोल होता है। अब सेक्शन एडेसिव की रिक्वायरमेंट कब होती है, जस्ट मैंने आपको बता दिया। बेसिकली तो रूटीन हेमाटोलॉक्सिन और इओसिन स्टेनिंग में इसको यूज़ नहीं करते, आप यूज़ भी कर सकते हो, लेकिन यूज़ किस किस केसेस में किया जाता है, मोस्टली सर्टेन रिएजेंट्स होता है, जैसे अमोनिया होता है। ठीक है, उस केस में आपको सेक्शन एडेसिव का यूज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ये जो अमोनिया क्या करता है, सेक्शन को रिमूव कर देता है स्लाइड से। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, या फिर किसी भी जो टिश्यू जो है अपना, उसको प्रिजर्व करके रखना है मुझे लॉन्ग ड्यूरेशन तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करके रखना है, तो भी क्या किया जाएगा, जो टिश्यू है उसको सेक्शन एडेसिव की हेल्प से अटैच करके रखना होगा। बाद में माउंटिंग तो है ही, लेकिन उससे पहले भी उसको यहाँ पे अटैच करके रखते हैं। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है, कभी कभी ओकेजनली क्या होता है कि जो स्लाइड अपन यूज कर रहे हैं वो क्लीन नहीं होती है। ठीक है, क्लीन नहीं है, या फिर उसमें किसी भी तरह का ग्रीस या कोई भी डर्ट पार्टिकल कुछ भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वो क्या करती है, वो स्लाइड स्लाइड से जैसे ही टिश्यू को अटैच किया जाता है, फिक्स किया जाता है, तो टिश्यू क्या होता है, प्रॉपर तरीके से उससे अडेयर नहीं हो पाता। ठीक है, यानी अटैच नहीं हो पाता। तो बाद में क्या होता है, स्टेनिंग के टाइमिंग में ये जो टिश्यू होता है वो कम्प्लीटली रिमूव हो जाता है स्टेनिंग प्रोसेस में, क्योंकि स्टेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, अलग अलग रिएजेंट को यूज़ करते हैं। ठीक है, वाटर बाथ से भी उसको वॉश किया जाता है, तो वहाँ पे उस वाले टाइमिंग में जो टिश्यू है वो स्लाइड से अटैच हो जाता है, सॉरी स्लाइड से रिमूव हो जाता है। जिससे मैं आप लोगों को बता दें कि स्टेनिंग ड्यूरेशन में क्या होता है, वो स्लाइड से रिमूव हो जाता है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सेक्शन एडेसिव सबसे ज़्यादा किसके लिए रिक्वायर किया जाता है। ठीक है, जो ब्रेन टिश्यू होता है, स्पाइनल कोर्ड टिश्यूज होते हैं, ब्लड क्लोट्स होते हैं, या कोई भी डीकैल्सिफाइड टिश्यूज होता है, उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनकी टेंडेंसी होती है डिटैच होने की। जस्ट मैंने आप लोगों को समझाया कि स्लाइड है, स्लाइड में टिश्यू है और इसकी टेंडेंसी क्या है, डिटैच होने की टेंडेंसी नहीं, इसकी टेंडेंसी क्या है, रिमूव हो जाएगा। उसी को प्रिवेंट करने के लिए अपन सेक्शन एडेसिव का यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है कि सेक्शन एडेसिव के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के सेक्शन एडेसिव होते हैं। फर्स्ट अपने पास में है जो एल्बुमिन होता है, नेक्स्ट जिलेटिन होता है, थर्ड क्या स्टार्च है, सेलुलोज है, सोडियम सिलिकेट है, रेजिन्स है, और पॉली एल लाइजिन होते हैं। ये अलग अलग तरह के सेक्शन एडेसिव होते हैं। मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो होता है एल्बुमिन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इनको कंप्लीट को एक एक को डिटेल में समझेंगे अपन। ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकता है, और मेनली आपके मेजर क्वेश्चन में भी पूछा जाता है।
देखो जो सेक्शन एडेसिव होता है उसको आप वाटर बाथ में भी ऐड कर सकते हो। एंड सेकंड आपको क्या कर सकते हो, जो स्लाइड है, ठीक है, टिश्यू को लेने से पहले ही यहाँ पे जो होता है सेक्शन एडेसिव को स्मेयर कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है जैसे टिश्यू को यहाँ पे फिक्स करेंगे तो टिश्यू इससे अटैच हो जाएगा। तो दोनों ही प्रोसेस आप कर सकते हैं, वाटर बाथ में भी ऐड कर सकते हैं और उसका स्मेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट जो है अपने पास में अगार की बात करें, ठीक है, तो 50 ml जो अगार होती है उसको क्या किया जाता है, मेल्ट करके उसको वाटर बाथ में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। जिलेटिन भी क्या किया जाता है, सेम 30 ml जिलेटिन होती है, उसको मेल्ट करके वाटर बाथ में ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है मेट्स ग्लिसरॉल एल्ब्यूमिन होता है, जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है एज अ काइंड ऑफ एडेसिव इन द लेबोरेटरीज, ठीक है। इसकी प्रिपरेशन की अगर बात करें तो आपको फ्रेश एग वाइट चाहिए होता है अपन को, ठीक है, 50 ml ले लेंगे। एंड 50 ml ग्लिसरॉल लिया जाता है और 1 क्रिस्टल होता है जो थाइमोल का लिया जाता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको इक्वल वॉल्यूम में आपको ऐड करना होगा बहुत सॉल्यूशंस को, ठीक है। मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद में इसको फिल्टर कर लिया जाएगा सॉल्यूशन को। फिल्टर करने के बाद में आपको एक क्रिस्टल थाइमोल का ऐड करना है, जो कि किसको प्रिवेंट करता है, ग्रोथ ऑफ मोल्ड्स की, ठीक है। कोई भी मोल्ड्स वगैरह कुछ भी होते हैं उनकी ग्रोथ को वो प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट क्या करना होगा कि दिस फ्लूइड में बी डाइल्यूटेड विथ, इसको डाइल्यूट करेंगे डिस्टिल वाटर से 1:20 के रेशियो में इसको डाइल्यूट किया जाता है। तो ये जो 3 मैंने आप लोगों को बताया ये एडेसिव है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो आपको इनको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करना होगा। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि एडेसिव क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से एडेसिव होते हैं। अब नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस है वो है सेक्शन कटिंग ऑफ पैराफिन एम्ब्रियन टिश्यूज, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोगों ने सारी प्रोसेस देख लिया कि कैसे क्या क्या है, होनिंग क्या है, स्टॉपिंग क्या है, सेक्शन एडेसिव क्या है, माइक्रोटोम क्या है, सारे प्रोसेस माइक्रोटोमी की समझ ली। अब मेन पार्ट होता है कि जो टिश्यू ब्लॉक आपने बनाया है उसको कैसे कट करोगे या उसके कैसे सेक्शंस ऑब्टेन करना है, तो वही कंप्लीट प्रोसीजर है। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आपको एज इट इज इसके स्टेप्स वैसे के वैसे लिखनी होगी। सबसे पहले क्या करना होगा कि जो टिश्यू ब्लॉक है उसको फिक्स करना होगा, ठीक है, माइक्रोटोम के अंदर। देन माइक्रोटोम का जो नाइफ है उसको सच ए पोजीशन में एडजस्ट करना होगा कि वो बिल्कुल टिश्यू का ये जो फेस है इसको नाइफ बिल्कुल टुवर्ड इसकी तरफ हो, यहाँ से टिश्यू को अटैच करेंगे। जो टिश्यू ब्लॉक है वो नाइफ के बिल्कुल सामने की तरफ होना चाहिए। देन जो भी अप्रोप्रिएट नाइफ की रिक्वायरमेंट होती है वो अप्रोप्रिएट नाइफ वहाँ पे होल्डर से अटैच करना है उसको टाइटली, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, जब जो टिश्यू है और जो नाइफ है वो दोनों प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं माइक्रोटोम में, एडजस्ट होने के बाद में सबसे पहले क्या किया जाएगा, टिश्यू ब्लॉक जो है उसको, टिश्यू ब्लॉक जो है उसका जो वैक्स वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे टिश्यू अंदर की तरफ होता है टिश्यू ब्लॉक में हमेशा स्टार्टिंग में थोड़ा सा यहाँ पे वैक्स होता है, क्योंकि वैक्स से ही उसको पूरा अपन ओरिएंटेशन प्रोसेस में देखा था आपने, वहां से उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो वैक्स वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसको अपन नाइफ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, ये अपना ब्लॉक है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो वैक्स होती है, ठीक है, उस वाले वैक्स का जो फेसिंग पार्ट है टिश्यू का उसको नाइफ की तरफ टच किया जाता है। क्यों टच किया जाता है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग में हल्की से ट्रिमिंग करनी होगी, ताकि उस ट्रिमिंग से क्या होगा, टिश्यू जो है यहाँ पे जो टिश्यू प्रेजेंट है वो बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ट्रिमिंग करेंगे, ट्रिमिंग मतलब इसको यहाँ पे जो वैक्स प्रेजेंट है उस वैक्स को हल्का सा रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने के बाद में टिश्यू बाहर की तरफ आ जाएगा नाइफ की तरफ। देन जब सबसे पहले सेक्शन ऑब्टेन किया जाता है तो डायरेक्टली आप 3 to 5 माइक्रोन वाला सेक्शन ऑब्टेन नहीं करते हो, पहले आपको मेजर सेक्शन ऑब्टेन करने होते हैं ताकि जो टिश्यू है उसका बेस्ट पार्ट आपको मिल सके। तो सबसे पहले जो टिश्यू की थिकनेस रखी जाती है वो 15 माइक्रोन रखी जाती है। देन उसके बाद में जब टिश्यू का बेस्ट पार्ट ऑब्टेन अपने पास में आ जाते हैं, कम्प्लीटली टिश्यू क्या ऐसा होता है, एक्सपोज हो जाता है। एक्सपोज होने के बाद में उसकी जो थिकनेस होती है रूटीन पर्पज के लिए उसको अपन कम कर देते हैं, वो होती है 4 to 6 माइक्रोन या फिर 3 to 5 माइक्रोन कंसिडर कर सकते हो आप। अब आपको सबसे पहले सेक्शन ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होगा, जो होल सरफेस है, ठीक है, ब्लॉक का होल सरफेस है वो किसके पैरेलल मूव करेगा, नाइफ के पैरेलल, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नाइफ के पैरेलल मूव करेगा। उससे क्या होगा कि जो सेक्शन है
वो ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जो माइक्रोटोम है उसको नॉर्मल रिथम यानी बेसिक सिंपल एक ही रिथम में आपको राइट हैंड से उसको ऑपरेट करना होगा, ठीक है, एक ही रिथम से, ताकि जो सेक्शन अपने पास में ऑब्टेन होंगे, सेक्शन ऑब्टेन होने से पहले सेक्शन के रिबन फॉर्म में सेक्शन ऑब्टेन होंगे, यानी जो सेक्शन है वो कंटिन्यू फॉर्म में ही ऑब्टेन होंगे। तो वो जो कंटिन्यू फॉर्म में ऑब्टेन होता है वो तब ऑब्टेन होता है जब आप माइक्रोटोम को एक नॉर्मल रिथम के अंदर मूव करोगे सेक्शन कट करने के लिए। अब देखो सेक्शन कट करने के लिए नेक्स्ट क्या होता है कि ये जो रिबन फॉर्मेशन होती है वो रिबन फॉर्मेशन कैसे होगी कि किसी भी टिश्यू की। द रिबन इज फॉर्म ड्यू टू द स्लाइट हीट जनरेटेड ड्यूरिंग द सेक्शन कटिंग। क्या होता है, जैसे माइक्रोटोम को रोटेट करेंगे इस तरीके से मूवमेंट जब होगा तो वहाँ पे टिश्यू और माइक्रोटोम नाइफ के बीच में हल्की सी जो हीट जनरेट होगी, उस हीट जनरेट होने की वजह से क्या होता है, रिबन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। टिश्यू सेक्शंस की रिबन फॉर्मेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। इस रिबन फॉर्मेशन में कई बार क्या होता है, हल्के से स्क्रैचेस आ जाते हैं जिसको वाटर बाथ में अपन रिमूव करेंगे बाद में, वो नेक्स्ट चीज़ है। अब जैसे हीट जनरेट होगी कटिंग सेक्शन के टाइमिंग में, तो जो सारी एडजेस है टिश्यूज़ की, सारी एडजेस आपस में एक दूसरे से अटैच हो जाएगी। जिस तरीके से यहाँ पे मैं डायग्राम में आप लोगों को समझाया कि सारी टिश्यू जो है, यहाँ पे ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ के छोटे छोटे सेक्शन अपने पास में आ रहे हैं और ये सारे इसी तरीके से कंटिन्यूसली एडजस्ट हो जाते हैं जब स्लाइड में लिया जाता है। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप सिंगल टिश्यू को भी यहाँ से ले सकते हो और कम्प्लीटली भी लिया जा सकता है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया कि रिबन फॉर्मेशन कैसे होती है। रिबन फॉर्मेशन होती है बेसिकली हीट जनरेट होने की वजह से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में आ सकता है। अब जैसे ही क्या होगा कि जो टिश्यू के सेक्शंस अपने पास में आ चुके हैं, लेकिन सेक्शन जब आ जाते हैं तो क्या होता है कि जो पैराफिन वैक्स के सेक्शंस है वो स्लाइटली कंप्रेस हो जाते हैं और सीजर्स उनमें थोड़े से रैशेस आने लग जाते हैं। तो इसीलिए उनको जब स्लाइड में लिया जाता है, बिफोर बीइंग अटैच्ड टू स्लाइड द सीजर्स मस्ट बी रिमूव द सेक्शन फ्लैटेड। दिस इज अचीव बाय फ्लोटिंग दैम इन द वार्म वाटर। यानी क्या करा जाएगा, अब वाटर बाथ में उसको जो सेक्शन आपने अचीव किया उस सेक्शन को वाटर बाथ में ट्रांसफर किया जाएगा। एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पे मैं आप लोगों को वाटर बाथ बना के बताती हूँ, ठीक है। ये वाटर बाथ है, यहाँ पे आपने सेक्शन कट किया, ठीक है। ये सेक्शन कट करने के बाद इस सेक्शन को यहाँ पे फ्लोट करना है अपन को, ठीक है, ताकि इसमें जो भी इसमें कंप्रेस्ड है, जो भी इसमें सीजर्स है, जो भी कह सकते हो आप घुमाव वगैरह कुछ भी है, वो यहाँ से क्या कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे, ठीक है। वार्म वाटर बाथ में उसको ऐड किया जाएगा। देखो इसमें क्या होता है, थर्मोस्टैटिकली उसको कंट्रोल किया जाता है वाटर बाथ को, क्योंकि नाउ अवेलेबल इनसाइड दी ठीक है दीज आर। तो उसका टेम्परेचर 4 to 6 डिग्री बिलो रखा जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द पैराफिन वैक्स, क्योंकि पैराफिन वैक्स से ही टेम्परेचर कम रखेंगे। अगर ज़्यादा रख दिया तो क्या होगा, ये जो पैराफिन वैक्स जो है जिससे टिश्यूज बने हुए हैं, ठीक है, अटैच हुए हैं, वो टिश्यूज पूरे टूट जाएंगे, जिससे अपन बचाना चाह रहे हैं बल्कि वही टूट जाएगा। तो आपको क्या करना होगा, इसको जो टेम्परेचर है वो 4 to 6 डिग्री कम रखना होगा पैराफिन वैक्स के कंपेयर में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो वाटर बाथ होता है उसको अंदर की तरफ से ब्लैक कलर से पेंट किया जाता है, ठीक है, ब्लैक कलर से उसको कोटेड कर दिया जाता है, वो क्यों किया जाता है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछा जाता है। वो इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि जो अपना जो सेक्शन है वो सेक्शन कैसा हल्का सा व्हाइटिश है, क्योंकि वो पैराफिन वैक्स से बना हुआ है। ये पैराफिन वैक्स जो सेक्शन है, अगर आपको नॉर्मली डायरेक्टली वाटर बाथ में जाके रख दोगे तो वो आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। इसी वजह से नीचे और चारों तरफ में क्या कर दिया जाता है, इसको ब्लैक कलर से कोटेड कर दिया जाता है, फिर ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है, जिससे इजीली जो सेक्शन वहाँ पे फ्लोट कर रहा होता है, यहाँ पे जो सेक्शन फ्लोट कर रहा होता है वो इजीली ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। इस वजह से इसको ब्लैक कलर से पेंट कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये तो स्टेप मैंने आपको बता दी, जो टेम्परेचर है वो आपको कम रखना है, ठीक है। और जैसे ही सेक्शन से जो भी सेक्शन को वाटर बाथ में फ्लोट करेंगे, फ्लोट करने के बाद में आपको कैसे उसको पिकअप करना है। pick up the section on a slide is achieved by emerging the slide slightly emerge with the adhesive vertically to 3/4 of its length being to the section the contact slide। देखो क्या हुआ, यहाँ पे ये जो है ये अपना
टिश्यू सेक्शन फ्लोट कर रहे हैं। अब ये जो आप क्या करोगे, स्लाइड लोगे, ये स्लाइड है, इस स्लाइड को स्लाइटली स्मेयर करेंगे अपन, किससे, किसी भी एडेसिव से। स्लाइटली या तो स्मेयर कर दो किसी भी एडेसिव से, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, या तो इसी वाटर बाथ में क्या कर देते हैं अपन, एडेसिव को ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिससे अब ये जो सेक्शन है इस स्लाइड पे जब आएगा तो वो इससे डिटैच ना हो, यानी इससे रिमूव नहीं होना चाहिए, इसलिए या तो एडेसिव को इसी वाटर बाथ में ऐड कर दिया जाएगा। अगर आप इस वाटर बाथ में ऐड नहीं करोगे तो स्लाइटली आपको पहले सेक्शन को लेने से पहले ही स्लाइड में सेक्शन को स्मेयर करना होगा एडेसिव को, ठीक है, जो कि बेसिकली आपको 3 to 4 पार्ट में उसको स्मेयर करना होगा। नेक्स्ट क्या होगा, अब जैसे आपको ठीक है, तो जैसे या तो यहाँ पे कर दीजिए, इसमें ऐड कर दीजिए सेक्शन एडेसिव को। अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो सेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बनाया इस सेक्शन को आपको स्लाइड में लेना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, लिफ्टिंग ऑन दी स्लाइड वर्टिकली फ्रॉम द वाटर, यानी स्लाइड को वर्टिकल, ठीक है, ये वाटर बाथ इसमें वर्टिकल में लाइक इस तरीके से, ठीक है, वर्टिकल इसको बोलते हैं अपन, हल्का सा इसका एंगल बना के आप ले सकते हो इसको वर्टिकली। जैसे एग्जांपल के फॉर्म में ये जो है नोटबुक है, इसको आप वाटर बाथ कंसीडर कीजिए, ये स्लाइड है, यहाँ पे ये जो है क्या हो रहा है, टिश्यू, तो उसको हल्का सा इस तरीके से मुझे उसको पिकअप करना है, ठीक है, सेक्शन को इस तरीके से मुझे पिकअप करना है, ठीक है। तो वर्टिकली सेक्शन को मैं पिकअप करूंगी, पिकअप करने के बाद में जो भी इसमें एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद में क्या करना होगा, स्लाइड को अपराइट, ठीक है, कुछ मिनट के लिए अपराइट खड़ा करके रखना होगा ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो सब वहां से निकल जाए। देन क्या करना होगा, सेक्शन को ड्राई करना होगा। ड्राई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, सेक्शन को माइक्रोटॉम के अंदर रखना होगा, ठीक है, माइक्रोटॉम में रखोगे, जिसका टेम्परेचर होगा अपने पास में 5 to 6 डिग्री अबाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैराफिन वैक्स। देखो आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी कि जो इंक्यूबेटर होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा रखना होता है 5 to 6 डिग्री, जबकि वाटर बाथ का टेम्परेचर आपको 4 to 6 डिग्री टेम्परेचर कम रखना होगा। किससे, वैक्स से, क्योंकि यहाँ पे तो क्या करना है, आप उसको वैक्स को रिमूव करना है। वैक्स को क्यों रिमूव करेंगे, क्योंकि यहीं से नेक्स्ट प्रोसेस जो शुरू होता है वो होता है आपका स्टेनिंग, ठीक है। अगर स्टेनिंग जो होगा नेक्स्ट प्रोसेस होगा, अब अगर वैक्स प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा, ठीक है, वैक्स प्रेजेंट है तो वैक्स क्या करेगा, स्टेनिंग में इंटरफेरेंस करेगा, इसीलिए यहाँ पे क्या करना होगा, आपको वैक्स को कंप्लीटली रिमूव करना होगा। इसी वजह से जो टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा रखेंगे, जबकि वाटर बाथ में क्या करना होता है, वहाँ पे उस वैक्स की वजह से रिबन फॉर्मेशन हो रही थी, ठीक है, तो इसी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर आपको 4 to 6 डिग्री टेम्परेचर कम रखना होगा। अब जैसे आप सेक्शन को जो स्लाइड है उसको इंक्यूबेटर में रखोगे, 5 to 6 डिग्री टेम्परेचर उसका अबाव होना चाहिए, और मिनिमम जो टेम्परेचर होगा वो किसका, इंक्यूबेटर का टेम्परेचर 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। एंड जो इसको मैक्सिमम रखा जाएगा 20 to 60 मिनट्स के लिए, ठीक है, इसमें क्या होगा, जो भी एक्सेस जो वैक्स वगैरह है वो रिमूव हो जाएगा, स्टेनिंग वगैरह वैक्स रिमूव हो जाएगा ताकि स्टेनिंग में वो इंटरफेरेंस ना कर सके। तो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया पूरा माइक्रोटोमी के बारे में, कंप्लीट लेक्चर हो चुका है, ठीक है। लास्ट जो था अपना ये सेक्शन एडेसिव था और ये जो सेक्शन कटिंग बाकी था, ये जो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप सेक्शन कटिंग कर रहे हो तो सेक्शन कटिंग करते टाइम में कौन कौन से फॉल्ट्स आ जाती है उसको अलग से अपन समझेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डेफिनेटली शेयर आपके फ्रेंड्स को करें ताकि वो भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स अटेंड कर सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।